Banana. मेरा हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरे सबसे तो जल्दी से ऑनलाइन हो जाए। कौन है जल्दी से ऑनलाइन? कौन है ऑनलाइन? रिमशा है। रिमशा जल्दी से सबसे कहो कि ऑनलाइन हो जाए। वालेकुम सलाम मीरा। बाकी सबको भी जल्दी से कॉल करो बच्चे, जल्दी ऑनलाइन हो जाओ।
कायनात बुलाओ सर, बच्चों का मैसेज किया आपने ग्रुप में। वालेकुम सलाम, कायनात कैसे हो? कायनात अभी तो पता नहीं मंडे को कॉलेज आना है कि नहीं। अगर कोई ऐसा प्लान हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। वालेकुम सलाम नवीन, कैसे हो? वालेकुम सलाम हरीश। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे हो सारे बच्चे हम लोग? स्टडी कैसी जा रही है? कहा तो फिर पता नहीं है, मंडे से कंफर्म नहीं हुआ अभी कि आप लोगों को बुला रहे हैं कि नहीं। वालेकुम सलाम नबीला, कैसे हो चंदा? अच्छा, कल आप लोगों को जो लिंक शेयर किया था शायद मीरब ने, वो फिर आपने बलून एंजियोप्लास्टी देखी है वीडियो? हम लोग डिस्कस कर रहे थे एओर्टिक स्टेनोसिस। कल याद है आप लोगों को? मैंने कहा था मैं सही वाली पिक लगा के तो फिर आप लोगों को जो है ना उसके बारे में सही ब्रीफ करूंगी आप लोगों को। तो एओर्टिक वॉल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में। तो इसमें देखो मज़ीद अगर किसी को समझ ना आई हो, हम लोग जिक्र कर रहे थे कस्प का
ये देखो एओर्टिक वॉल विद स्टेनोसिस, ये देखो ये नॉर्मल है, ये इनको कस्प बोलते हैं, ये वाई शेप है, ठीक है। ये और यहाँ पे देखो, क्योंकि जब वल्वर में डिफेक्ट आता है तो या तो एक कस्प रह जाता है या फिर दो। ये देखो, ये जो बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद है, या तो इसने रह जाना था, इसने या फिर इसने, लेकिन इसमें जो है ये दो हैं, एक खत्म हो गया, 3 नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि प्रॉपरली इसमें ये नैरो हो गया है, कंजेस्टेड हो गया, तो प्रॉपरली ब्लड का फ्लो नहीं जा रहा, और ये जबकि ये नॉर्मल कंडीशन में है, तो इसमें ये आप लोग देख सकते हैं। वालेकुम सलाम मुनीबा, हमको समझ आई इसकी? ये सारा कल हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, जैसे मैंने बताया था कि 2 इनपुट वॉल होती हैं और 2 आउटपुट होती हैं। इनपुट में बताया था कि जो है बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल में मैंने बताया था कि ये मिट्रल वॉल है, ये दोनों इनपुट वॉल्स हैं जो हार्ट के अंदर ही काम करती हैं, और आउटपुट वॉल जो है वो एओर्टिक वॉल है और पल्मोनरी वॉल है, ठीक है। तो अब पहले जो था वो हार्ट के इनका जिक्र हो रहा था जिसमें डिफेक्ट आ रहा था, लेकिन अब जो है हार्ट के आउटर का जिक्र आ रहा है जिसमें स्टेनोसिस हो रही है, कंजेशन हो रही है, ठीक है। एक्सरे में भी कल हम लोगों ने एक्सरे और इलेक्ट्रोग्राफी को हमने डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस करना था यहाँ से नेचुरल हिस्ट्री से, जिसमें नेचुरल हिस्ट्री में अगर हम ये देखें तो इसमें चेस्ट पेन होता है, सिंकोप होता है। सिंकोप के बारे में बताया था कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। उसके तौर पर उसमें बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं करती, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, जिसकी वजह से सिंकोप होता है पेशेंट में। और जो है सिंकोप के अलावा जो है ना सडन डेथ भी हो जाती है, जो कि 1 से 2% ऑफ केसेस में occur in children with severe atrial stenosis. Heart failure occur with severe AS during the newborn period or later adult life. Mild stenosis become more severe with time in a significant number of patients. समझ आ गई आप लोगों को इसकी? अब इसकी जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में जो है, एक तो कल आप लोगों को वो इसमें एओर्टिक स्टेनोसिस में बताया था मैंने कि इसमें बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। और वो स्टेनलेस स्टील की एक थ्रेड होता है जिसके अंदर हम बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे फॉर क्रिटिकल इन न्यू बॉर्न विद कंजेनिटल हार्ट फेलियर, पेशेंट आर स्टेबलाइज्ड बिफोर सर्जरी, बैलून वल्वोप्लास्टी, ये भी मेडिकल ही मैनेजमेंट ही है, क्योंकि इसमें ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती। ये वेन्स के ज़रिए उसमें थ्रेड को अंदर एंटर करते हैं, फिर उसमें जो है वो बैलून की शेप बना के उसमें जो है इसको डायलेट करने की कोशिश करते हैं। यूज़ ऑफ रैपिडली एक्टिंग एनाट्रोप एजेंट एंड डायरेटिक टू ट्रीटमेंट। एनाट्रोप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था
कि उसमें जो है वो डोपामिन डेपोटॉक्स वो हम स्टार्ट करते हैं इन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ PG1। ये PG1 का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए इन्फ्यूजन होता है जो रीओपन करता है डक्टस को, ठीक है। Percutaneous balloon vulvoplasty is now regarded as the first step in the management of the symptomatic units. अब हम सर्जिकल में देखेंगे सर्जिकल वल्वर एज क्लोज एओर्टिक वल्वोटमी यूजिंग कैलिब्रेटेड डायलेटर और balloon catheters without cardiopulmonary bypass। यानी कि उन्होंने कहा कि विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी के हम ये करते हैं जो है ना ट्रीटमेंट देते हैं। may be performed in sick infant if balloon valvoplasty has been unsuccessful हो तो वो पहले बताया था ना उन्होंने कहा कि बलून जो है वो वल्वोप्लास्टी करते हैं, लेकिन अगर ये मौजूद ना हो तो फिर बलून कैथेटर उसमें डालते हैं, डायलेटर डालते हैं, उसके ज़रिए इसका जो है ना कंजेशन को कम करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद अगर सब एल्वुलर एट्रोस्टेनोसिस एक्सीजन ऑफ द मेम्ब्रेन इज डन फॉर डिस्क्रीट सबवल्वर गैस। सुप्रावल्वर और कंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज डन यूजिंग वाई शेप। आप लोगों ने देखा पीछे जो मैंने वो कस्प दिखाए, अभी आपको मैंने बताया भी था कि ये देखेंगे शायद उसमें चला गया, वो पीछे दिखाए थे जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को, वो कस्प हैं, वाई शेप में है, ठीक है। उसके बाद आ गया पोस्ट बलून एंड पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप। जब हम उसमें पोस्ट बलून यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन होती है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें क्या किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है पेशेंट के लिए। एंड एनुअल फॉलोअप में एग्जामिनेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल पेशेंट हु हैव द एओर्टिक वाल्व बलून प्रोसीजर और सर्जरी इन ऑर्डर टू डिटेक्ट डेवलपमेंट ऑफ स्टेनोसिस और regurgitation, राइट। इसमें जो है एनुअली फॉलोअप होता है और एग्जामिनेशन होता है जब वो बलून पोस्ट बलून प्लास्टी उसकी हो चुकी होती है, ठीक है। इसमें जो है एंटीकोगुलेंट देते हैं पेशेंट को, इसमें आफ्टर प्रोस्थेटिक मैकेनिकल वॉल्व रिप्लेसमेंट है। उसके अलावा भी आप लोगों ने शायद हेपरिन के बारे में पता नहीं है। हेपरिन भी जो है जैसे ये भी एंटीकोगुलेंट है तो शायद इसमें भी ये लोग हेपरिन ही देते होंगे, ठीक है। वो डायलिसिस करते हैं तो उसमें भी हेपरिन यूज़ करते हैं एज एंटी कोगुलेशन के लिए। द इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो शुड बी maintained between 2.5 and 3.5 for the first 3 months and 2.0 to 3.0 beyond that time. लो डोज एस्पिरिन देते हैं इसमें लाइक 75 to 100 milligram day for adolescents can indicate in addition to warfarin। ये अकॉर्डिंग टू उन्होंने कहा कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ये इसके तहत ये वाली ये मैंने इसलिए ऐड की थी कि ये वो लोग भी ये वो ज़्यादा एस्पिरिन को यूज़ करते हैं। आफ्टर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट विद अ बायोप्रोस्थेटिक एंड नो रिस्क फैक्टर, ये सर्जरी की जो ट्रीटमेंट है
मैंने इसलिए हर जगह पे ऐड किया है कि ताकि आप लोगों को मेन के उसके बारे में पता चल जाए कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में तो ज़ाहिर है सिर्फ मेडिसिन ही देते हैं, लेकिन सर्जरी में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रोसीजर्स होते हैं और प्रोसीजर्स कैसे होते हैं तो एटलीस्ट आपकी नज़रों से गुजरे हुए होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और जो नर्सिंग मैनेजमेंट होती है वो उसमें भी इस सर्जरी का जिक्र ज़्यादा होता है। आप जब आप बुक खोलोगे ना उसमें टेबल्स जाओगे, मैं शायद 2.9 टेबल है जिसमें ASD BSD है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने स्पेशल सर्जरी की ही मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ नर्सिंग मैनेजमेंट में, राइट। उसके बाद इसमें कहा है कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसको, कम्पिटिटिव स्टेनर्स को, स्पोर्ट में भी नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन विद मॉडरेट रेजिडेंट एट्रिक स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन और बोथ। अब आ गया पल्मोनरी स्टेनोसिस। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये हम लोग ने एओर्टिक वॉल की स्टेनोसिस पढ़ी है ना, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 वाल्व होते हैं, ठीक है। उसमें भी 3 वाल्व होते हैं, वल्वर, सबवल्वर और सुप्रावल्वर। इसमें भी सेम ऐसे ही है पल्मोनरी वाल्व में। पहले हमने पढ़ी एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व ये थी लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। ये भी आउट वॉल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से थी, बट ये जो पल्मोनरी वॉल का जिक्र हो रहा है ये राइट वेंट्रिकल से है, ठीक है। इसका जो प्रेशर था वो लेफ्ट वेंट्रिकल का था और लेफ्ट हार्ट फेलियर भी हमने कहा कि हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है उसमें, अबव साइड का और डाउन साइड का कम हो सकता है। अब इसमें जो है हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या ब्रीफ किया उन्होंने, लेकिन इसमें भी सेम ऐसे ही जो है ये है पल्मोनरी वॉल, ठीक है, जो लंग की तरफ लेकर जा रही है ब्लड को फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। और ये स्टार्टिंग से ही रिंग साइज में स्टेनोसिस हो रही है यहाँ से। पढ़ते हैं आगे वॉल स्टेनोसिस। इसमें है नैरोइंग एट द एंट्रेंस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, सी एंट्रेंस इन द राइट वेंट्रिकल में। देख रहे हो आप लोग? कोई मुझे पीछे बताएगा एओर्टिक स्टेनोसिस में जो हम लोगों ने पढ़ा कि उसके सब वल्वर में और सब वल्वर में कितने कस्प डिफेक्ट होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, अभी किसी ने सुना होगा प्रॉपरली, जल्दी से बताओ मुझे। कुरत आज आप बताओगे ये। कुरत लेक्चर सुन रही है? कुरत, मैंने पूछा कि एओर्टिक स्टेनोसिस में जो मैंने कहा कि वल्वर और सब वल्वर डिफेक्ट होते हैं तो उसमें कितने कस्प डिफेक्ट होते हैं? आज बेटा ये हमारा ये साइनोटिक जो है ये भी आज एंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम साइनोटिक वाला स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक में ही इंशाल्लाह हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आप लोगों का एक
यूनिट रह जाएगा रेस्पिरेटरी यूनिट। जी कुरत मुबीन, कहाँ स्टक हो गए आप लोग? आज इतने थोड़े लोग क्यों ऑनलाइन हुए हुए हैं, और जब रोल कल का टाइम होगा उस वक्त सारे भाग के आ जाएंगे। 52 की क्लास है आप लोगों की। जी कुरत ने अभी तक आंसर नहीं किया, बट हम कंटिन्यू करते हैं। narrowing at the entrance of the pulmonary artery, ठीक है। resistance to blood flow past right ventricle hypertrophy, जैसे मैंने बताया कल हमने पढ़ा था एट्रियल स्टेनोसिस, मिट्रल एओर्टिक वॉल्व की जो थी वो स्टेनोसिस हो जाती है, ठीक है। और उसका जो इफेक्ट है सारे का सारा ऑलमोस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर पड़ता है, जिसमें उसमें बात है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है ये पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लंग्स की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। तो जब उसी की जो है वो कंजेशन हो जाएगी तो वो ब्लड को मीन जो ब्लड लंग्स में जाता है अब वो प्रॉपरली नहीं जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो जो राइट वेंट्रिकल है डेफिनेट पीछे से तो बॉडी से तो ब्लड आ रहा है ना राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। तो अब राइट वेंट्रिकल से लेकिन ब्लड फ्लो जो है प्रॉपरली आगे नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल है उसमें जो है ना हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेट उसका जो है वो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आ गया पल्मोनरी एट्रीजिया इज द एक्सट्रीम फॉर्म। Pulmonary atresia is the extreme form, total fusion of the commissure and no blood flow of the lungs. Right ventricle may be hypoplastic. इनके इसको हाइपोप्लास्टिक करना पड़ेगा। ये देखें, ये है नॉर्मल, और यहाँ से आप देख सकते हैं पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, उसमें तो ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा था जो पहले पिक आप लोगों को दिखाई थी। ये भी एंट्रेंस पॉइंट से ही है, राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ स्टेनोसिस होने की वजह से ये देखें ये नॉर्मल है, ब्लड का फ्लो आराम से जा रहा है, लेकिन ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्लड का फ्लो वहीं का वहीं है। अब इसकी पैथो देखते हैं। पैथो में आ गया पल्मोनरी स्टेनोसिस रेजिस्ट करता है टू ब्लड फ्लो को, इसकी वजह से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है जो हमने पीछे भी देखी है, ठीक है। इफ राइट वेंट्रिकल फेलियर डेवलप्स, तो ये क्या होता है, इंक्रीज होती है इन राइट एट्रियल प्रेशर, जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके बाद आ गया इंक्रीज होते हैं रीओपनिंग ऑफ द फोरामेन वेल, जो फोरामेन वेल है वो उसमें मीन का ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फोरामेन वेल दोबारा से जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर उसमें जो है वो शंटिंग ऑफ द ऑक्सीजन, फिर उसमें ब्लड जो है वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मिक्स हो जाते हैं उसके इनटू द लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की तरफ सिस्टेमिक साइनोसिस स्टार्ट हो जाती है।
अदरवाइज अगर एज अर्ली पॉसिबल जितना भी हो इसको जो है ट्रीट कर लिया जाए तो पेशेंट जो है वो साइनोस नहीं होता और जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। इसमें जो है क्लिनिकल सिम्टम में क्या होगा, मे बी एसिम्प्टोमेटिक हो, क्योंकि इसका जल्दी पता नहीं चलता पल्मोनरी स्टेनोसिस का जब तक ये पेशेंट साइनोस ना होना शुरू हो जाए। सम हेड माइल्ड साइनोसिस होती है, न्यूबॉर्न विद सीवियर नैरोइंग साइनोटिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक मर्मर हो जाता है, कार्डियोमेगाली होती है, ऑन चेस्ट रेडियोग्राफ होता है। पेशेंट आर एट रिस्क फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अच्छा क्लास इसके बाद जो है मैं आप लोगों का टेस्ट भी लेना है। आज मैंने जो है वो पीपीटी सेंड कर दी है, लेकिन मैंने उसको डिलीट कर दिया, उसमें थोड़ा स्लाइड्स एक तो ठीक नहीं आ रही थी, वो ठीक करके मैं दोबारा रीसेंड करती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जो है आप इसको अच्छे से पढ़ें और नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों का मैंने टेस्ट लेना है। टेस्ट जो होगा या तो मैं अपलोड कर दूँगी या फिर ये है कि मैं एक-एक क्वेश्चन करके आप लोगों को दूँगी और उसमें टाइमिंग होंगे, तो आप लोग जैसे ही एक क्वेश्चन हल करोगे तो साथ ही जो है वो क्वेश्चन रेज़ हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? Maybe asymptomatic for some had mild cyanosis or newborn with severe narrowing cyanotic or characteristics murmur cardiomegaly on chest radiograph। उसके बाद आ गया पेशेंट आर रिस्क फॉर इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये तो सब में ही था, क्योंकि जब फोरामेन अवेल ओपन हुआ ब्लड की मिक्सिंग स्टार्ट होगी, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये एंडोकार्डाइटिस के चांसेस ज़्यादा अनऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से ही होते हैं, क्योंकि बॉडी से आ रहा होता है ब्लड, तो उसके साथ बैक्टीरिया इज पॉसिबिलिटी। मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें होती है। इन इन्फेंट ट्रांसवेंट्रिकुलर वेलवोटमी होती है, ठीक है। ब्रॉक प्रोसीजर इन चिल्ड्रन पल्मोनरी वेलवोटमी विद सीपीबी। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बैलून एंजियोप्लास्टी होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, सीपी इन चिल्ड्रन पल्मोनरी वेलवोटमी जो मैंने लिखा हुआ सीपीबी के बारे में कभी आप लोगों ने कभी पढ़ा? ये एक्चुअल में ना सीपीबी जो है वो कार्डियो पल्मोनरी बाईपास है। ये भी एक टेक्निक है जिसमें जो है मशीन टेम्परेरी जो है वो करती है, उसको फंक्शन करती है हार्ट को। हार्ट के फंक्शन को इनके वो टेम्परेरी फंक्शन करवाती है ड्यूरिंग लंग सर्जरी में, ठीक है, मेंटेन करती है उसकी सर्कुलेशन को, ये सीपीबी जो है, और ये एक गुड टेक्निक है। ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये देख सकते हैं, ये वीएसटी और बाज़ केसेस में जो है ये वीएसटी भी पॉसिबिलिटी होती है जब पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाए तो। देखिए ये हाइपरट्रॉफी हुई है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी का, उसमें अगर हम एओर्टिक स्टेनोसिस में देखते तो उसमें जो है वो इसमें थी हाइपरट्रॉफी लेफ्ट वेंट्रिकल में। थैंक यू। आप लोगों का ये आज जो है वो लेक्चर एंड हो गया, ठीक है। अभी जो है मैं रोल कर लेती हूँ आप लोगों की, फिर उसके बाद के कंजेनिटल हार्ट डिजीज का जो है ना हम ओवरव्यू करेंगे।
मुझे रोल कॉल लगवा दें सारे जल्दी से। मीरा अशरफ है ना ये। कायनात नवाज। ये जो बच्चे ऑनलाइन होके लेक्चर ले रहे हैं ना प्रॉपरली, मैं इन लोगों को हमेशा अपने जहन में रखूंगी, और उन लोगों को भी जिन्होंने अभी तक एक क्लास भी नहीं ली। ठीक है, मैं ऑलरेडी आप लोगों का जो है रजिस्टर के अंदर ही ऐसा फार्मूला बना रही हूँ इनके, मुझे बाद में उसमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं साथ ही अपने लैपटॉप में उनको कैलकुलेट करती जा रही हूँ कि उनके अब टेस्ट फॉर्म होंगे। अभी लेक्चर्स में ये लोग जितना प्रेजेंट हो रहे हैं, फिर उसके बाद जो टेस्ट देंगे उसमें ये अपने आप को कितना एक्टिव होके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेस्ट कितने लोग दे रहे हैं, तो उतने लोगों को मैं एंटर करती जाऊंगी। और एट द एंड जब आप लोगों की असेसमेंट होगी, मैं सारी जो है वो ले जाके कोऑर्डिनेटर के सामने रख दूंगी, आगे जो वो फैसला करना चाहें कि आप लोगों की क्या पार्टिसिपेट रही। शाह जावेद, आमना अब आप रोल कल के टाइम पे आ गए हो।
अच्छा, आप लोगों में से आप कोई बताएगा हमने कंजेनिटल हार्ट डिजीज में जो है वो क्या क्या पढ़ा? जस्ट थोड़ा सा रिव्यू करते हैं स्टार्टिंग से। जल्दी से एक एक करके ना एक एक पॉइंट बताते जाओ आप लोग कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कंजेनिटल हार्ट डिजीज में। मुबीन, कायनात, उर्वा, मेरा, अशरफ, जल्दी से एक एक बताते जाओ आप लोग ना। इतनी देर? जी कायनात, मुबीन, जी नबीला ने बताया हमने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट पढ़ा। सबसे पहले कंजेनिटल को देखें ना, कंजेनिटल में हमने क्लासिफाइड क्या क्या किया था, वहां से स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी बोलो। अब आप लोगों की बारी आई है। एक दफा पढ़ लिया सारा आप लोगों ने, अब आप लोगों की बारी आई है। जी कायनात ने बताया वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, नबीला ने बताया एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। जी रिमशा ने बताया साइनोटिक एंड यस, रिमशा सही बताया। हमने क्लासिफाइड किया था कंजेनिटल हार्ट डिजीज को। पहले हमने कंजेनिटल हार्ट डिजीज को देखा था कि क्यों होती हैं, क्या अबनॉर्मेलिटीज हैं, क्या उनके साइन सिम्टम्स हैं, रीजंस क्या हैं, क्यों कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज होती हैं। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट वो देखा था कि कुछ माएँ जो है टैबलेट्स यूज़ करती हैं, कुछ स्मोकिंग करती हैं, कुछ एनवायरनमेंट फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज होती हैं। और उसके बाद भी उसको हमने क्लासिफाई किया था साइनोटिक, एसाइनोटिक में। जी उसके बाद एसाइनोटिक में बताएं जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आयशा वाजिद ने क्या लिखा? मैम वी हैव लर्न in it that it is a broad term that include a lot of heart defects that are present. Yes, good at birth. आगे बताएं मुझे ए साइनोटिक में हम अब तक क्या क्या हमने पढ़ा, कौन कौन से डिफेक्ट पढ़े हार्ट के। गुड, अमना ने कहा साइनोटिक एंड ए साइनोटिक। अब ए साइनोटिक में अमना बताओ हमने ए साइनोटिक में क्या क्या पढ़ा। मीरा अशरफ ने कहा इस साइनोटिक में हमने पढ़ा एएसडी, वीएसडी, एवीएसडी। जी अगला बंदा बताए अब उसके बाद और क्या पढ़ा हमने। जी रिमशा ने बताया एओर्टिक स्टेनोसिस हमने पढ़ा। ठीक है, उसके अलावा वो तो अभी अभी आपको याद होगा ना, एओर्टिक स्टेनोसिस हमने पढ़ा। यस, रिमशा ने बताया प्रोटेक्शन ऑफ द एओर्टा पढ़ा हमने।
उसके बाद अब लास्ट में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने कंजेनिटल के बारे में पढ़ा था। जैसे मैंने बताया कि उसमें कंजेनिटल में डिफरेंस हमने जो थी वो फैक्ट्स पढ़े थे कि कंजेनिटल जो रेशो है कितना है पाकिस्तान में, ये हमने डिस्कस किया था। फिर उसकी रीजंस देखी थी। फिर उसके बाद उसमें जो है कंजेनिटल डिफेक्ट में क्या क्या आता है, साइनोटिक एसाइनोटिक था, ए साइनोटिक जो था वो हमने पढ़ा। उसमें कि इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो हो जाता है, ठीक है। और इंक्रीज ब्लड फ्लो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एएसडी बीएसडी और पेटेंट डक्ट होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन में हमने जो है वो पढ़ा, प्रोटेक्शन ऑफ द एओर्टा पढ़ा, फिर एओर्टिक स्टेनोसिस था, उसके बाद फिर हमने पढ़ा पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है। अगर आप लोग, ये तो ऑनलाइन था, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होता है, नेट का प्रॉब्लम होता होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। बट अगर आप लोग उनको यही लेक्चर मैंने जिस तरीके से आप लोगों को मैंने करवाया है, अगर किसी ने ऑनलाइन भी इसको प्रॉपर तरीके से सुना होगा, समझा होगा, तो उसको आई थिंक कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हार्ट के बारे में प्रॉपरली इस तरह मज़ीद और पढ़ने की, राइट। अब हम नेक्स्ट वीक में जो है वो साइनोटिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है आई विल ट्राई कि आप लोगों का इस पूरी जितनी पीपीटी आप लोगों को सेंड कर दी है, इसका सारे का आप लोगों से एक टेस्ट लूँगी, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग कितना को इसको, जो लोग क्लास में नहीं आते रहे उन्होंने कितना को पार्टिसिपेट किया हुआ, उन लोगों को कितने की समझ आई है, ठीक है। Now we will see next week. Have a nice weekend. अच्छे से पढ़ना, इसको अच्छे से रेडी करना, क्योंकि जब आप लोगों ने आना है तो मैंने ये जो यूनिट ख़त्म हो गया होगा, मैंने इस यूनिट का आप लोगों से वाइवा लेना है, ना कि आप लोगों से इसका मैंने रिटन टेस्ट लेना है। ओके क्लास, बाय, अल्लाह हाफिज़।